हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, कल के दिन जो मार्केट में हमें तेजी देखने को मिली थी, आज वो नल एंड वॉइड हो गई। कल के दिन बैंकिंग सेक्टर ने हमें एक उम्मीद दी, HDFC ICICI के रिजल्ट्स ने हमें एक उम्मीद दी कि शायद यहाँ से मार्केट्स थोड़ा और ऊपर चले जाएं, लेकिन आज वो सारी उम्मीद धराशायी हो गई। तो क्या थे वो फ्रेश ट्रिगर्स जिसकी वजह से मार्केट्स ने जो भी राइज का पोटेंशियल था उसे लूज कर दिया, और आगे मार्केट का क्या डायरेक्शन होने वाला है, आइए मेरे साथ इसको डिकोड करते हैं। तो आज मार्केट के लिए जो फ्रेश ट्रिगर रहा और वो नेगेटिव ट्रिगर रहा वो था US जापान डील। तो ये हमारे मार्केट्स के लिए नेगेटिव क्यों है, आइए समझते हैं। तो ये जो डील है, ये इससे पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया के साथ डील हुई और जो वियतनाम और फिलीपींस के साथ डिस्कशन चल रहे हैं, लेकिन पैक्ट्स पेंडिंग है। तो काफ़ी हद तक वहाँ पर भी क्लैरिटी हो गई है कि क्या होना है। तो अगर हम ये जो इन सब डील्स की समरी देखें तो क्या हमें देखने को मिलता है। तो इंडोनेशिया के साथ क्या हुआ कि उन्होंने US से जो माल आता था इंडोनेशिया में, उसमें 99% गुड्स पर टैरिफ हटा दिया, यानी कि टैरिफ फ्री कर दिया। और US ने कहा कि इंडोनेशिया से जो माल USA में जाएगा उस पर तो भाई 19% लगेगा, आपको हम थोड़ी रियायत दे रहे हैं, 26% से हमने कम कर दिया क्योंकि आप हमें फ्री में अपना माल अपने देश में जाने दे रहे हैं। जापान के साथ भी एक बड़ी डील हुई है जिसकी वजह से निक्केई में अच्छा खासा राइज देखने को मिला आज, और US मार्केट्स भी कल के दिन अप रहे। उस डील में हमें क्या देखने को मिलता है, तो पहला कि जापान ने अपने ऑटो मार्केट्स को खोल दिया, तो कार्स ट्रक US से वहाँ आ पाएंगे, और राइस भी हम जानते हैं जापान में राइस ज़्यादा खाया जाता है, तो USA से राइस खरीदेंगे। और साथ ही उन्होंने ये प्लेज किया कि $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो USA में करेगा जापान। हम जानते हैं जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स रहा है काफ़ी सालों तक, अब वो थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन वो काफ़ी कम है। तो कहीं पर भी उन्हें इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये जापान के लिए फ़ायदा होता है, और वो इंडिया में भी उनका काफ़ी पैसा लगा हुआ है। लेकिन उनका 15% जो माल वहाँ जाएगा, 15% US टैरिफ ऑन गुड्स, तो जापान जो माल वहाँ बेचेगा उसमें टैरिफ लगेगा। इसके अलावा जापान कुछ और चीज़ों के लिए भी एग्री किया है, जैसे उन्होंने 100 बोइंग के प्लेन्स खरीदने के लिए भी वो एग्री कर गए हैं, और वो उनका एक मिलिट्री अलाई है। जापान और USA में एक मिलिट्री एग्रीमेंट है, तो इसकी वजह से जापान का डिफेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, तो वो अब एग्री कर रहे हैं कि कुछ डिफेंस के वो इक्विपमेंट्स वो USA से भी खरीदेंगे। और फिलीपींस और वियतनाम में भी वही कहानी देखने को मिल रही है, टैरिफ फ्री एक्सेस टू US, मतलब US का कोई भी माल इन दोनों कंट्रीज में आएगा, ज़ीरो टैरिफ लगेगा, पर उनका माल अगर USA में जाएगा तो 19-20% का टैरिफ लगेगा। तो ये हमारे मार्केट्स के लिए नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ एक चीज़ तो क्लियर होगी कि US से का माल अगर इंडिया में आएगा तो वो ज़ीरो टैरिफ पर आएगा, और इंडिया का माल अगर US में जाएगा तो उसमें 19% का टैरिफ तो लगेगा। और यही बात मार्केट्स को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि किसी भी हालत में हम ज़ीरो टैरिफ पर नहीं जा पाएंगे। तो ये हमारी इकॉनमी के लिए झटका होगा, और उससे भी बड़ा झटका होगा अगर हमने किसी इस तरीके की डील को हम एग्री कर गए। और हमने देखा कि उन्होंने जापान को भी फोर्स कर दिया कि आप हमसे राइस खरीदें, तो इधर कुआं उधर खाई, हम इससे बच नहीं सकते। अब इंडिया का कंसर्न क्या है कि काफ़ी एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि हमें ब्रॉड कंसेशंस जैसे ये कंट्रीज़ दे रही हैं वो हमें नहीं देना चाहिए, वो कंट्रीज़ की अलग कहानी है, हमारी कहानी अलग है। और साथ में उन्होंने जो प्रोक्योरमेंट, IPR, डिजिटल ट्रेड और मार्केट एक्सेस, इस पे भी छूट देने से वो एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं, और मेरा भी यही मानना है। और टैरिफ की डेडलाइन हम जानते हैं कि अगस्त 1 की है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, कुछ चमत्कार हो गया तो अगले 1-2 दिन में हो जाएगा। तो अगस्त 1 के झटके के लिए हमें
तैयार रहना चाहिए। दूसरा जो नेगेटिव ट्रिगर आया वो इन्फोसिस का है। हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स जिस तरीके से आ रहे हैं वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, और उसी श्रृंखला में अब ये भी एक नई कड़ी ऐड हो गई है। इन्फोसिस का रिजल्ट्स, मैनेजमेंट ने कुछ अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन उनके नंबर्स जो है ना वो थोड़े हमें वार्न कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर में सब कुछ ठीक नहीं है और इन्फोसिस में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ग्रोथ की अगर हम बात करें, कांस्टेंट करेंसी में उनका 2.6% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और पिछले क्वार्टर में तो उन्होंने नेगेटिव ग्रोथ दिया था। ईयर ऑन ईयर में अगर हम देखें तो 3.8% का ग्रोथ देखने को मिला। अब 2 साल पहले जाइए तो वहाँ पर 21.4% का ग्रोथ देखने को मिला। किस तरीके से ग्रोथ में कमी आ रही है हमें देखना है। अब यहाँ पर जो इन्फोसिस परफॉर्म कर रहा है वो ज़्यादा टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं लग रही, वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम लग रही है। बिजनेस स्लोडाउन अपीयर स्ट्रक्चरल। FY26 इन थर्ड ईयर ऑफ वीक ग्रोथ। तो 3 साल से आपके ग्रोथ में तेजी नहीं देखने को मिल रही है, तो ये स्ट्रक्चरल वीकनेस का इंडिकेशन है। अब वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो 24 टाइम्स आप ट्रेड हो रहे हो और TCS से भी ज़्यादा वैल्यूएशन पर आप ट्रेड हो रहे हो, जबकि TCS के मार्जिन्स 24% से ज़्यादा के हैं, आपके उतने मार्जिन्स भी नहीं है, वहाँ पर भी आप अच्छा नहीं कर रहे हो। हैज़ अंडर परफॉर्म निफ्टी ओवर 3 years। 3 साल से स्टॉक थका थका सा लग रहा है, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव है। हमने देखा कि TCS जो कि आईटी सेक्टर का मार्केट लीडर है उसके रिजल्ट्स पुअर आए, और वही कहानी लगभग हमें यहाँ भी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं वो 1%, 2%, 3% के ग्रोथ की बात कर रहे हैं। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो, और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए, और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ़ यस, तो हमसे जुड़िए, और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा, और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप, जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स, और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन OG इन्वेस्टर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब अगर इन्फोसिस के ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को देखें तो FY23 में ये 15% के रफ्तार से ग्रो कर रहा था, FY24 में 1.4%, FY25 में 4.2%, और अगले साल हम 2% की उम्मीद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ में कमी आ रही है। और डीकपलिंग, यानी कि हमने देखा है कि जब टेक सेक्टर ऊपर जाता है तो आईटी सेक्टर के शेयर्स भी ऊपर जाते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो टेक स्टॉक्स में रैली हो रही है हमारे शेयर्स उसमें इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वीक ट्रैजेक्टरी रादर देन मार्जिनल Q1 इम्प्रूवमेंट। तो इस क्वार्टर में जो भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है हमें उसका रेपुटेशन देखना है। एक क्वार्टर से एक्साइटेड होकर हमें कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, और TCS से ये अंडर परफॉर्म करने की उम्मीद है। तो अगर आपके पास एक चॉइस का ऑप्शन है, मैं TCS में जाऊं या इन्फोसिस में जाऊं, गो विथ TCS, क्योंकि TCS कई पैरामीटर्स पर, जैसे कि मार्जिन, नेट प्रॉफिट, उसमें बाकी IT कंपनीज के से
बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब आइए ज़रा मार्केट के डेटा की बात करते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं मार्केट के बारे में। तो आज 24 जुलाई है और हमने देखा कि जो भी कल के दिन हमने गेन किया था वो सारा गेन हमने लूज़ कर लिया और हम बिल्कुल परसों के लेवल पर ही आ गए, 25062 के लेवल पर आ गए। पुट के आईवीज में हमें मार्जिनल राइज देखने को मिला है, जबकि कॉल का आईवी लगभग उसी रेंज पर ट्रेड हो रहा है और विक्स में भी हमें मार्जिनल राइज देखने को मिला है। अब क्या ये एक्सपायरी की वजह से था, ये देखने वाली बात है। हमें देखना है कि क्या ये आईवीज आने वाले दिनों में स्पेशली 1 अगस्त से पहले बढ़ती है तो ये इंडिकेशन होगा कि मार्केट में बड़ी उठापटक हो सकती है। और वहीं अगर पुट कॉल रेशियो की देखें तो पुट कॉल रेशियो में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स 1-2 दिन का व्यू लेकर ही पोजीशंस बना रहे हैं। तो अगर आप देखें कल के दिन हमें अच्छा खासा राइज देखने को मिला, 0.84 से बढ़ के 1.1 हो गया। आज हमें वापस ड्रॉप देखने को मिला और 0.84 से नीचे यानी कि परसों के लेवल से नीचे आ गया। तो ये काफ़ी इसमें फ्लिप फ्लॉप हो रहा है पिछले कई हफ्तों से, जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म का कॉल लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर हम ओआई एडिशंस की बात करें, यहाँ हमें इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है। आप देखिए आज के दिन 2786 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, पिछले 4 दिनों का हाईएस्ट, जबकि एक्सपायरी में चंद ही दिन रह गए। और वहीं नेक्स्ट मंथ में अगर आप देखिए तो 12,405 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। आप देखिए पिछले कई दिनों में का ये हाईएस्ट फिगर है और यहाँ पर भी ऐड हुए हैं, यहाँ पर भी ऐड हुए। नॉर्मली क्या होता है जब एक्सपायरी के पास आप होते हैं तो रोल ओवर्स होते हैं, यहाँ से कट होता है और नेक्स्ट मंथ पे जाता है, जैसे कि यहाँ हमें देखने को मिला। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, बड़ी पोजीशंस तो बनी है लेकिन क्या वो बुलिश पोजीशंस है, क्या वो बेरिश पोजीशंस है, कैसे पता करें? तो ये हमें क्लू देगा। अगर यहाँ पर आप देखिए तो प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिला और यहाँ पर भी प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बन रही है और हम जानते हैं कि ये पोजीशंस एफआईआईज की ही हो सकती हैं क्योंकि उनकी डेरिवेटिव मार्केट्स में ज़बरदस्त शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के बराबर। और अगर हम टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर अच्छी बात है, आज अच्छा टर्नओवर रहा। तो हम अक्सर आपसे कहते हैं जब भी मार्केट गिरता है हाई टर्नओवर होता है तो ये उम्मीद देता है कि कल के दिन मार्केट में थोड़ा ग्रीन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी सारे इंडिकेटर्स को आप देखें तो वो बेरिश ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो हो सकता है हमें एक स्क्रीन पर ग्रीन देखने को मिले, लेकिन क्या वो सस्टेन करेगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए काफ़ी पुअर था, यानी कि वाइड स्प्रेड सेलिंग हुई थी। पीएसयू बैंक्स को अगर आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा लगभग सभी सेक्टर्स रेड पे रहे। थोड़ा बहुत हमें एक आध सेक्टर में ग्रीन देखने को थोड़ा बहुत मिला है। तो आइए अब चार्ट की तरफ चलते हैं और वहाँ डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स वहाँ पर हमें क्या क्लूज दे रहे हैं। तो कल के दिन हमने आपके साथ क्या शेयर किया था कि कल की तेज़ी के बावजूद हमने आपके साथ शेयर किया था कि हमें लॉन्ग नहीं जाना है जब तक 25,260 से ऊपर हम नहीं जाते हैं। कल के दिन मार्केट्स 25,215 के आसपास था और हमने देखा कि लगभग मार्केट खुलते ही उसी रेंज से मार्केट नीचे आया। साथ ही हमने शेयर किया था कि अगर ये चाहते भी हैं तो 50-60 पॉइंट का ही अपमूव है और ये जो गैप का एरिया है यहीं तक मार्केट मैक्सिमम जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा लंबा व्यू लें तो चार्ट्स हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये आपका शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ये आपका राइट शोल्डर और ये आपका हेड। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या ये पैटर्न बन गया है? जी नहीं, अभी ये नहीं बना है, अभी इन प्रोग्रेस है। और ये पैटर्न कंप्लीट कब होगा? जब यहां से थोड़े प्राइजेस हमें गिरने शुरू होंगे। अगर ये पैटर्न बनता है तो हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, कम से कम 300, 400, 500 पॉइंट्स तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी ये इन प्रोग्रेस है और हमें देखना है कि यहाँ से क्या ये राइज होकर पैटर्न को इनकम्प्लीट छोड़ देता है
या थोड़ा गिर के इस पैटर्न को बनाता है। तो जब तक हम इस पैटर्न को बनता हुआ नहीं देख रहे हैं तब तक हमें बड़े शॉट्स नहीं बनाने चाहिए। देखिए अभी पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट का ट्रेंड नहीं है। हम देख रहे हैं कि 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे। हालांकि पिछले कई दिनों से मार्केट्स गिरते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी सेलिंग या बड़ी बाइंग की हमें सिचुएशन नहीं दिख रही है चार्ट्स में। इसलिए इस वक्त थोड़ा लंबी पोजीशंस बनाने का टाइम नहीं है। एक आध दिन का बाय BTST या इंट्राडे का ट्रेड ही किया जा सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा अभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और चांसेस हैं कि अगले दिन या एक दो दिन में सरप्राइज मूव आकर आपके एसएल्स भी वो खा जाए। इसलिए हमें लंबी पोजीशंस बनाने से फिलहाल बचना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूँ कि चार्ट्स पे बड़े अप मूव या डाउन मूव के इंडिकेशंस नहीं है जब तक कि ये ट्रेड डील नहीं हो जाती है, और वही पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है। सो टू समराइज, मार्केट्स में इस वक्त की लेवल क्या है, तो जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया कि 25,260 इस लेवल से नीचे हमें लॉन्ग जाने का तो सोचना ही नहीं है। और अगर हम शॉर्ट जाने की बात करें तो उसके लिए लेवल क्या होगा, तो उसके लिए हमें 25,000 के लेवल को टूटना है और 24,950 लगभग ये जो लेवल है, इस लेवल के नीचे ही हमें शॉर्ट जाने का सोचना है। क्यों? क्योंकि जब इससे नीचे आएगा तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, और जब ऐसा होगा तो हम आपके साथ बात करेंगे इस बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।